2 दिवसीय इजरायल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। इजरायली पीएम के निमंत्रण पर उनका राजकीय दौरा है। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इजरायल दौरे पर पीएम मोदी है। इनोवेशन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, डिफेंस के मुद्दे पर चर्चा होगी इजराइल और भारत के बीच में। तो वहीं कृषि का मुद्दा भी उठाया जाएगा, जल प्रबंधन का मुद्दा भी उठाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें सीधे आ रही है इस वक्त। व्यापार के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। तो इसी के साथ पीएम मोदी 9 साल बाद इजराइल के दौरे पर पहुंचे हैं। इजराइल का दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। सुरक्षा और विकास पर चर्चा की जाएगी, कई अहम समझौते होंगे। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर है। तो भारत और इजराइल के रिश्तों में ये नई उड़ान का दौरा साबित हो सकता है। 9 साल बाद पीएम मोदी इजराइल पहुंचे हैं। अब भारत के लिए किन मायनों में ये दौरा खास होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते किए जाएंगे। तो वहीं दुनिया की नजर इस दौरे पर है। इजराइल और भारत की दोस्ती को नई उड़ान मिलेगी। 9 साल बाद पीएम मोदी इजराइल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के इजराइल दौरे पर रवाना हो गए हैं। ये उनकी बीते 9 साल में दूसरी इजराइल यात्रा है। इससे पहले वो 2017 में इजराइल गए थे। जानकारी सामने आ रही है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचने के बाद पीएम मोदी नेतन्याहू के साथ प्राइवेट बातचीत करेंगे। मोदी आज इजराइल की संसद को भी संबोधित करेंगे। और जानकारी हम आपको ये भी बता दें कि ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा वो भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। तो पीएम मोदी का यह इजराइल दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। तो वहीं मोदी के इस दौरे पर भारत और इजराइल के हथियारों से जुड़ी डील पर बातचीत की संभावना भी है। तो पीएम मोदी का यह दौरा काफी ज्यादा खास रहने वाला है। तो अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के इजराइल के दौरे पर रवाना हो गए हैं। ये उनकी बीते 9 साल में दूसरी इजराइल की यात्रा है। तो वहीं वो राजधानी तेल अवीव पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां के पीएम नेतन्याहू के साथ वो प्राइवेट बातचीत करेंगे। उसके बाद इजराइल की संसद को भी पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। तो आज पीएम मोदी इजराइल में क्या कुछ करने वाले हैं, जो जानकारी सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये भी बात सामने आई है कि ऐसा करने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। तो वहीं मोदी के इस दौरे पर भारत और इजराइल के हथियारों से जुड़ी डील पर भी बातचीत की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं क्योंकि ये 2 दिवसीय दौरा है, तो दौरे के दूसरे दिन की भी कुछ जानकारी जो सामने आई है, उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि कल पीएम मोदी यहूदियों के नरसंहार से जुड़े स्मारक में भी जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। משמר יעבור לדום, משמר דום, משמר יעבור לנוח, מות נוח. तो देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी इजराइल की धरती पर बस उतरने ही वाले हैं। लैंड उनका प्लेन हो चुका है और इजराइल की धरती पर पीएम मोदी पहुंच जाएंगे। 9 साल बाद पीएम मोदी का ये इजराइल का दौरा है। तो वहीं वहां की संसद को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी इजराइल पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में इजराइल की धरती पर पीएम मोदी उतरने वाले हैं।
पीएम मोदी का भव्य स्वागत वहां पर किया जा रहा है। पीएम मोदी के इस इजराइल दौरे से भारत और इजराइल की दोस्ती को नई उड़ान भी मिलेगी। तो वहीं पीएम मोदी निमंत्रण पर वहां पर पहुंचे हैं। 9 साल बाद पीएम मोदी इजराइल पहुंचे हैं और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी बस इजराइल की धरती पर उतरने ही वाले हैं। वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तो पीएम मोदी इजराइल पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सीधे भारत एक्सप्रेस पर आप देख पा रहे हैं। कई अहम समझौते भारत और इजराइल के बीच में होंगे। दुनिया की नज़र इस दौरे पर पड़ी है। तो वहीं महिमा इस वक्त हमारे साथ दोबारा से जुड़ेंगे और उनसे इस बारे में और जानकारी लेते हैं। तो महिमा, पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और क्या कुछ जानकारी आपके पास इसको लेकर है? अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच चुके हैं और ये दौरा जिस तरीके से हमने अभी अपने दर्शकों को बताया था कि ये दौरा सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, खेती और ग्लोबल सहयोग पर फोकस करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इजराइल दौरा जो है ये सिर्फ डिप्लोमेटिक बातचीत से कई ज्यादा होगा। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजिक फैसले लेने में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाएगा। साथ ही साथ इस दौरे से भारत इजराइल सहयोग गहरा होगा। भारत की डिफेंस और टेक्नोलॉजी क्षमताओं को मजबूत करेगा। क्षेत्रीय और ग्लोबल जो स्थिरता है उसमें योगदान देगा। साथ ही साथ असल में ये दौरे, अगर हम बात करें, भारत और इजराइल संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और आने वाले सालों के लिए स्ट्रैटेजिक दिशा को तैयार करेगा। तो तमाम बातें और तमाम उम्मीद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जुड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले ये दर्शकों को हमने जिस तरीके से बताया था कि भारत और इजराइल ने 1992 में पूरे डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए थे। हालांकि 2014 के बाद ये रिश्ते काफी मजबूत हुए थे। 2017 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाने वाले ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद ऐतिहासिक और इस दौरे से जो ऐतिहासिक डिसीजंस लिए गए थे उसमें डिफेंस कोऑपरेशन, वाटर मैनेजमेंट, खेती और साइबर सिक्योरिटी के कई ऐसे अहम समझौते हुए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इस बार कि अगर हम विजिट की बात करते हैं कि क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट को, तो मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स में जो सेंसिटिविटी बनी हुई है उसको लेकर इस दौरे से कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ टेररिज्म की अगर हम बात करते हैं और साइबर खतरों को लेकर किस तरीके से जो बातचीत है दोनों नेताओं में की जाएगी। साथ ही साथ इस विजिट में क्या कुछ खास होगा, सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म की अगर हम आजकल बात करते हैं, सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, तो इंडिया और इजराइल दोनों ने सिक्योरिटी चुनौतियों का सामना किया है। इस विजिट से इन चीजों के मजबूत होने की उम्मीद है। अब वो क्या चीजें हो जाती हैं, जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया, काउंटर टेरर टेक्नोलॉजी हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम हो गया। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप की, तो इजराइल को स्टार्टअप नेशन के नाम से जाना जाता है और भारत का मकसद इन मामलों में इजराइल की एक्सपर्टीज से ज्यादा फायदा उठाना होगा। किन सेक्टर्स में ये फायदा भारत को मिल सकता है, साइबर सिक्योरिटी में मिल सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिल सकता है, डिफेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी में मिल सकता है, हेल्थ और मेडिकल इनोवेशन में मिल सकता है। भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी को भी ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा है ये मजबूत करेगा। ये दौरा भारत की बैलेंस्ड जो फॉरेन पॉलिसी है उसको दर्शाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि इस दौरे से किस तरीके से और क्या कुछ लाभ और उम्मीदें हैं, दोनों ही देशों के बीच बातचीत जो है वो रक्षा सहयोग पर नए समझौतों को लेकर भी हो सकती है। कई ऐसे एमओयूज जो हैं वो खेती और पानी मैनेजमेंट को लेकर जो पार्टनरशिप है उस पर भी बातें की जा सकती है। एमओयूज जो है वो कयास लगाया जा रहा है कि साइन हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप लीडर्स के साथ मीटिंग, भारतीय और इजराइल स्टार्टअप के बीच जो सहयोग है, इनोवेशन फंड की जो संबंधित घोषणाएं हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो इस बार इस दौरे से उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को बताया आंचल की अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जो है वो पहुंच चुके हैं और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रहते हैं या दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, जिस गर्मजोशी के साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। लेकिन इस बार खास इसलिए भी है क्योंकि लगातार चाहे वो इजराइल का किसी भी तरीके का अखबार हो या न्यूज पोस्ट हो, उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले कई ऐसे आर्टिकल्स उनके वेलकम के लिए वहां के न्यूज़पेपर में भी छापे गए थे और साथ ही साथ इंडियन फ्लैग से कई ऐसी जगहों को सजाया गया था। तो तमाम चीजों का इंतजार रहेगा कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे और इस डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को किस तरीके से भारत इजराइल के साथ और भी मजबूत करता नजर आएगा आगे।